ओम शांति। 2 मार्च अव्यक्त बाप दादा मिलन, मधुबन शांतिवन। बाप दादा अटेंशन खिंचवाते। इस बर्थडे पर सभी एक दो को उमंग उत्साह दिलाते, सहयोगी बनते, व्यर्थ संकल्प के अक का फूल अर्पण करो। मास्टर सर्वशक्तिवान के स्वमान की सीट पर रहे, इसमें नंबर 1 का इनाम लो। आज आप सभी और साथ में चारों ओर के सर्व बच्चे अमृत बेले से लेकर बड़े स्नेह भरी मुबारकें अपने प्रेम और खुशी की दे रहे हैं। तो बाप भी आप सभी सिकिलदे बच्चों को इस जयंती की मुबारक देने आए हैं। एक एक बच्चा बाप के लिए अति प्यारा, दिल का दुलारा है। तो बाप दादा अपने बाहों की माला से आप सबको मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं, आप तो सामने मुबारक दे भी रहे हो, ले भी रहे हो, लेकिन चारों ओर के बच्चे कई स्थानों से मुबारक दे रहे हैं और बाप भी देश विदेश सब तरफ के बच्चों को अति स्नेह पूर्वक मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं, हर बच्चा खुशनुमा सूरत से प्यार के सागर में लहरा रहे हैं। बाप को खुशी है कि बाप अकेला नहीं आता है, बच्चों के साथ ही आते हैं, क्योंकि बाप आते ही हैं यज्ञ रचने। तो यज्ञ में कौन होते हैं? ब्राह्मण। इसलिए बाप अकेले नहीं आते, लेकिन साथ बच्चों के आए हैं, क्योंकि यही जयंती सब जयंतियों से वंडरफुल है। सारे कल्प में यह एक ही जयंती है जो बाप और बच्चों का साथ में जन्म होता है। इसलिए इस जयंती को कहा ही जाता है हीरे तुल्य जयंती। बाप भी विशेष आदि रत्न बच्चों को मुबारक दे रहे हैं। तो आप सभी आज मुबारक देने आए हो व लेने भी आए हो। बाप का कहना ही है साथ रहेंगे, साथ उड़ेंगे, साथ आएंगे और ब्रह्मा बाप के साथ राज्य करेंगे। साथ रहने का वादा है। आप भी क्या कहते हो? हम भी जहां बाप वहां साथ रहेंगे। यह है बच्चों का बाप से, बाप का बच्चों से वायदा। कहां भी शरीर द्वारा रहते हैं, लेकिन दिल में सदा बाप साथ है। इसलिए बाप को दिलाराम कहते हैं। यह यादगार भी दिल वाला मंदिर है। तो सभी के दिल में साथ में दिलाराम है ना। और बाप सदा बच्चों को कहते हैं, कभी भी अकेले नहीं बनना, सदा साथ हैं, साथ ही रहना है। अकेले होंगे तो माया अपना चांस लेती है, और साथ हैं तो स्वयं लाइट हाउस साथ है। उसके आगे माया दूर से ही भाग जाती, नजदीक भी नहीं आ सकती है। इसलिए बच्चों का बाप से, बाप का बच्चों से सदा साथ का वायदा है। आप सभी का भी वायदा है ना। साथ हैं, साथ रहेंगे। अच्छा लगता है ना साथ में? हां, भले हाथ उठाओ। बाप दादा ने देखा हर बच्चा अमृत बेले बाप से बहुत दिल की बातें करते हैं। वैसे तो समय नहीं मिलता, लेकिन अमृत बेले हर एक बहुत मीठी मीठी दिल की बातें करते हैं। और बाप भी
हर एक बच्चे को दिल की बातें सुनकर सब बातों का उत्तर भी देते हैं। सभी को एक बात की बहुत खुशी है कि हम दिल से कहते मेरा बाबा, तो बाप हाजिर हो जाते, हजूर हाजिर हो जाते। इसमें सिर्फ दिल की बात है और कुछ करने की जरूरत नहीं। दिल से कहा मेरा बाबा, हजूर हाजिर। तो आज चारों ओर से बाप दादा के कानों में मीठा गीत गूंज रहा है। तो आज चारों ओर से बाप दादा के कानों में मीठा गीत गूंज रहा है। कौन सा गीत? मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। और बाप दादा भी बच्चों के स्नेह में समाये हुए थे, समाये हुए हैं। अभी बाप दादा आपके स्नेह के दिव्य कर्तव्य को देख आपके भक्त वह भी कम बुद्धि वाले नहीं हैं। उन्होंने भी आपके यादगार की कॉपी बहुत अच्छी बनाई है। द्वापर में आए पहला पहला जन्म वैसे भी सतो प्रधान होता है, क्योंकि परम धाम से आत्मा आती है। तो भक्तों की तरफ भी आज दृष्टि गई, तो कॉपी बड़ी युक्ति युक्त की है, क्योंकि आपके शुरू शुरू वाले विशेष भक्त जैसा आपका प्रैक्टिकल कर्म है, वैसे ही उन्होंने भी यादगार की कॉपी अच्छी बनाई है। लेकिन आपका प्रैक्टिकल है, उन्हों का यादगार है। जैसे आपने व्रत लिया, कौन सा व्रत लिया? पवित्रता का। तो वह भी व्रत लेते हैं। व्रत की कॉपी और खान पान भी शुद्ध रखते हैं। व्रत की कॉपी की है, लेकिन आपका व्रत एक जन्म में लेने से अनेक जन्म वह चलता है। वह एक दिन के लिए पवित्र रहते और खान पान भी शुद्ध रखते हैं। आपका 21 जन्मों का व्रत उन्हों का अल्पकाल के लिए। ऐसे ही जागरण, आप रोशनी में आए तो सारे विश्व के अंदर अंधकार मिट गया। आधा कल्प अंधकार आ नहीं सकता। मन का अंधकार मिटाया और बाहर प्रकृति का दुख अंधकार मिटाया। वह भी कॉपी की है। जागरण करते हैं और बात आप बाप के ऊपर बलिहार गए, बलि चढ़ गए, पूर्ण सरेंडर हो गए, तो उन्होंने भी कॉपी की है। लेकिन अपने को नहीं करते, अपने को बलि नहीं चढ़ाते। किसको चढ़ाते हैं? जानते हैं ना, बकरे को चढ़ाते हैं। बकरे को क्यों ढूंढा और किसको नहीं ढूंढा? सब हंस रहे थे। जानते हो, जो बाप आप बच्चों को बार बार इशारा देता है, मैं पन छोड़ निमित्त भाव धारण करो, तो उन्होंने भी बकरे को ढूंढा है, क्योंकि वह भी मैं करता है। तो भक्तों की बुद्धि कमाल की तो है ना। आपके भक्त है ना, बाप के आपके भक्त हैं। इसलिए बाप आपके भक्तों को भी जो सच्ची दिल से करते हैं, उनको कुछ ना कुछ फल देते हैं। भक्ति का फल वह भी सदा सच्चे और सात्विक रहते हैं, खुश रहते हैं, दुख में दुखी नहीं होते, क्योंकि भक्ति। तो बाप भी आजकल आप बच्चों को यही इशारा देते हैं कि मैंपन नहीं लाओ, मैं जो कहता हूं वही हो, मैं ही ठीक करता हूं, वही होना चाहिए। यह मैं में एक साधारण है। मैं शरीर हूं, देहधारी हूं,
मैं शरीरधारी हूं, मैं देहधारी हूं, लेकिन एक है साधारण में और दूसरी है महीन में। उसमें बाप की देन को भी मैंने किया, मैंने बोला, मैं करता हूं। बाप की विशेषता में भी मैंपन आ जाता है। ज्ञान की समझ, विशेषताओं की समझ, उसमें भी महीन मैंपन आ जाता है। तो बाप इशारा देते रहते हैं कि मैं और मेरा, सदा मेरा बाबा, उसी तरफ दिल का लगाव हो। हद का मेरा, मेरा नाम, मेरा शान, इसको समाप्त कर। मैं बाबा का, बाबा मेरा। कितनी खुशी होती है, भगवान मेरा हो गया। और क्या चाहिए? तो एक है साधारण मेरा, एक है महीन मेरा। यह महीन मेरा मेला कर देती है और मेरा बाबा माला माल कर देता है। तो आज बर्थडे मनाने आए हो, अपना भी बर्थडे मनाने आए हो ना। बाप बच्चों के बिना कुछ नहीं करता, इसलिए आज बाप बच्चों के जन्म उत्सव की मुबारक देने आए हैं। वह मेरे बच्चे, वह। अभी एक बात कहूं, तैयार हैं? कहें? करना पड़ेगा। हाथ उठाओ। करेंगे? डबल फॉरेनर्स करेंगे? टीचर्स करेंगे? अच्छा, तो आज बाप दादा जैसे यादगार में, शिव परमात्मा की यादगार में अक के फूल चढ़ाते हैं, गुलाब के नहीं और कोई फूल नहीं चढ़ाते, अक के फूल चढ़ाते हैं। तो आज बाप दादा आपको कौन सी बात अर्पण करो? तो आज बाप दादा आपको कौन सी बात अर्पण करो? वह होमवर्क देने चाहते हैं। तैयार हो? अच्छा, यह तो बच्चों का बाप को बहुत अच्छा लगता है। हां जी, सब करते हैं। तो आज बर्थडे पर बाप का यह संकल्प है कि सभी एक दो को उमंग उत्साह दिलाते हुए, एक दो के सहयोगी बनते हुए, व्यर्थ संकल्प का अक का फूल अर्पण करो। व्यर्थ संकल्प न करना है, न सुनना है और न संग में आकर व्यर्थ संकल्पों के संग का रंग लगाना है। क्योंकि व्यर्थ संकल्प जहां होगा, वहां याद का संकल्प, ज्ञान के मधुर बोल, जिसको मुरली कहते हो, वह शुद्ध संकल्प स्मृति में नहीं रहेंगे। चाहे मुरली सुनते भी हो, पढ़ते भी हो, वह तो आवश्यक है, ब्राह्मणों का नियम है, लेकिन सुनने तक रहेगी। मन में मनन नहीं चलेगा। सोचेंगे, कहेंगे, आज की मुरली बहुत अच्छी थी, सोच रही हूं क्या थी, वरदान भी बहुत अच्छा था, लेकिन याद आ जाएगा। व्यर्थ संकल्प मन बुद्धि को अपने तरफ आकर्षित करने वाले हैं। पता है आपको क्या कहते हैं बाप के आगे? बाबा इंस्टेंट समाचार तो सुनना चाहिए, नॉलेजफुल बनना होता है, लेकिन व्यर्थ बातें पद की प्राप्ति में नुकसान कर देंगी। तो क्या आप सभी व्यर्थ संकल्प बाप से वायदा करते हो? आप कहेंगे हम तो नहीं चाहते, लेकिन वह आ जाते हैं। चाहते नहीं है, लेकिन आ जाते हैं। तो बाप को दृढ़ संकल्प से देने से पहले देना आता है। बाप को दे दिया, दी हुई चीज अगर आपके पास वापस भी आ जाए, तो दी हुई चीज आप रखेंगे?
कि वापस करेंगे? अगर दी हुई चीज आप अपने पास रखते हो तो आपका टाइटल क्या होगा? तो बाप को एक बार अपनी रुचि से, दृढ़ता से दे दो और चेक करो बार बार दी हुई चीज हमारे पास वापस तो नहीं आई। दूसरे की चीज अपनी बनाना, इसको अच्छा नहीं मानते हैं। तो रोज आराम के पहले आराम याद में करना, पहले चेक करना। आराम बाद में करना, पहले चेक करना। आज सारे दिन में कोई भी व्यर्थ संकल्प आया तो नहीं, किया तो नहीं, दी हुई चीज वापस तो नहीं ले ली? तो आज बर्थडे की सौगात देने की हिम्मत है ना? है हिम्मत? हाथ उठाओ। हिम्मत है? तो जहां हिम्मत है वहां बाप दादा भी आपको सौगात देगा। आप दिल से मेरा बाबा, दयालु कृपालु बाबा, आप यह चीज ले लो। अगर दिल से कहेंगे तो बाप एक्स्ट्रा गिफ्ट देगा, क्योंकि हिम्मत आपकी, एक्स्ट्रा मदद बाप देगा। जहां हिम्मत है वहां बाप की मदद अवश्य है ही। यह तो अनुभव किया है ना, क्योंकि बाप दादा काफी समय से सूचना दे रहा है कि अब तीव्र पुरुषार्थ का रास्ता 3 बिंदु लगाना। बिंदु हूं, बाप बिंदु को याद करना है और बीती को बिंदी लगाना है। बाप दादा ने विशेष इशारा दिया। काफी समय से बाप दादा सूचना दे रहे हैं। अब तीव्र पुरुषार्थ का रास्ता है 3 बिंदु लगाना। बिंदु हूं, बाप बिंदु को याद करना है और बीती को बिंदु लगाना है। फुल स्टॉप बिंदु है, जिसको बाप दादा कहते हैं मनन करो, बिंदु बनना है, बिंदु देखना है और बिंदु लगाना है। इसलिए बिंदु का बहुत महत्व है। आज कल के जमाने में भी बिंदु का महत्व है। देखो, पैसे गिनती करते हैं ना, आज कल सबका प्यार है, सबसे ज्यादा किससे है? पैसा। तो पैसा बढ़ता कैसे है? बिंदु लगाते जाओ। 10 को बिंदु लगाओ 100 हो जाएगा, और दूसरी बिंदु लगाओ तो 1000 हो जाएगा। तो बिंदु का महत्व है, लेकिन असली बिंदु कौन सा है वह भूल गए हैं। तो आज बाप को जन्मदिन की सौगात दी, दिल से दी। क्यों? क्या तो नहीं करेंगे? कैसे करूं, क्यों करूं? यह के की माला खराब है। क्यों करूं, कैसे करूं, क्यों के नहीं करना। तो सौगात देने के लिए खुशी खुशी से हाथ उठाया है, या संगठन में मजबूरी से? क्योंकि मजबूरी से करने वाले का सदा नहीं होगा, कभी कभी होगा। दिल से करने वाले याद ही है, बनना ही है। सौगात दे दी, देनी ही है। ऐसा खुशी खुशी से संकल्प करेंगे तो आप सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिवान के लिए क्या बड़ी बात है। सीट पर रहना, मास्टर सर्वशक्तिमान की सीट पर सदा सेट रहना, भूलना नहीं। स्वमान है ना यह, स्वमान अपना छोड़ा नहीं जाता, स्वमान के पीछे तो लड़ते हैं। तो इसलिए आज बाप को प्यार आया कि छोटी सी बातों में अपना स्वमान, परमात्मा द्वारा मिला हुआ स्वमान
लोगों द्वारा मिला हुआ स्वमान, उसमें भी कितना नशा रहता है। यह परमात्मा द्वारा स्वमान मिला है, मास्टर सर्वशक्तिवान, तो चाहे वह कर सकते हो। है ना हिम्मत? कान हिलाओ, हाथ नहीं हिलाओ, कान हिलाओ। हिम्मत है? टीचर्स, आपको करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। आप करेंगी और अटेंशन दिला के कराएंगी। निमित्त हो ना? फिर देखेंगे कौन सा क्लास किसका क्लास नंबर लेता है। फिर अच्छा इनाम देंगे। कौन सा इनाम देंगे वह नहीं बताते, बढ़िया इनाम देंगे। क्लास का क्लास कोशिश करना, ऐसे नहीं एक ने किया, नहीं मेजॉरिटी करो। तो आज बाप दादा को एक एक बच्चे के प्रति प्यार आ रहा है कि नंबर 1 में आवे, 2 में नहीं। पहली राज गद्दी पर नहीं बैठेंगे, पहली राज गद्दी पर नहीं बैठेंगे, तख्त पर तो 2 बैठेंगे। लेकिन पहली राजधानी पहले राजघराने के संबंध में आवे। 2 नंबर तो हो गए, लेकिन राज्य करना है, राज्य अधिकारी बनना है, तो पहले राज्य में आवे। तो बाप दादा का यही बच्चों से प्यार है कि एक एक बच्चा कोई ना कोई विशेषता में नंबर 1 आवे। नंबरवार नहीं, नंबर 1 है उमंग। नंबर 1 में आना है कि जो मिले सो अच्छा, अच्छा अच्छा नहीं करना। बाप की आशा है एक एक बच्चा कोई ना कोई कमाल में नंबर 1 आवे। 4 सब्जेक्ट हैं, कोई ना कोई सब्जेक्ट में नंबर 1 बनना ही है, बनना ही है। यह अंडरलाइन करो। चलो, ज्यादा मेहनत नहीं देते, कोई ना कोई सब्जेक्ट में नंबर 1, यह तो सहज है ना। बाकी आज के दिन एक एक बच्चा जो भी मिलन मना रहे थे, अमृत बेले बड़ा खुशनुमा, खुशी में हंसता हुआ खुशनुमा दिखाई दे रहा था। और बाप ने भी हर बच्चे को सदा उड़ती कला का वरदान दिया, चढ़ती कला का नहीं, उड़ती कला का। तो बाप दादा का आज यह वरदान याद रखना। बाप दादा ने आपके और अपने जयंती पर क्या वरदान दिया? उड़ती कला भाव। अपने आपने भी सारा दिन उत्सव, शिवरात्रि उत्सव दिल से मनाया है ना, तो सभी अच्छे हैं, अच्छे रहेंगे, अच्छे ते अच्छा राज्य पद प्राप्त करेंगे। सभी अच्छे हैं ना। बाप तो अच्छा ही देखता है। अच्छा, चारों ओर के चाहे सम्मुख बैठे हैं, चाहे अपने अपने स्थान पर बैठ मना रहे हैं, सभी को बाप दादा भी देखकर हर्षित हो रहे हैं। और बच्चे भी बाप का मिलन देख खुश हो रहे हैं। लेकिन आज का संकल्प रखना सदा खुश, कभी कभी वाला नहीं, सदा खुश। कोई भी देखे आपके चेहरे को देख सोचे यह बहुत भाग्यवान आत्मा दिखाई देते हैं। आपका भाग्य चलन और चेहरे से दिखाई दे। ऐसे नहीं सिर्फ मन में बहुत है, नहीं, आपका भाग्यवान चेहरा, खुशनुमा चेहरा औरों को परिचय कराएगा। चेहरा बोलेगा, आपका चेहरा सर्विस करे, बाप तक आवे। खुशनुमा रहना है, यह भी सेवा का साधन है। तो चारों ओर के बच्चों को आपके भी बर्थडे की पदम गुना मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा,
सेवा का टर्न इंदौर जोन का है। अच्छा, यह सब इंदौर के हैं। इंदौर वाले हिला रहे हैं। 5 स्वरूपों की निशानी हाथ में है। यह अच्छा बनाया है। हर एक को अलग देखने से मालूम होता है कि अपने टर्न पर यज्ञ से प्यार है, क्योंकि बाप ने भी पहले आते ही यज्ञ रचा। यज्ञ को सदा आगे बढ़ना, भरपूर रखना, यही यज्ञ के प्यारे बच्चों का काम है। जैसे सेंटर का चारों ओर से ध्यान रखते हैं, ऐसे ही यज्ञ का ध्यान रखना हर एक बच्चे का कर्तव्य है। बाप दादा ने अभी तक देखा कि इस टर्न लेने में भी सभी पास हुए हैं, कोई की भी कमी नहीं न रही है। तो वैसे तो जैसे टर्न के टाइम यज्ञ का ध्यान रखा, अनुभव किया, अभी अपने सेंटर्स पर रहते भी हर एक यज्ञ रक्षक है। यज्ञ निवासी रहने वाले सिर्फ नहीं, हर एक ब्राह्मण बच्चा यज्ञ प्यारा है, यज्ञ रक्षक है। ऐसे अपने को जिम्मेवार समझकर सदा चलना। यह टर्न पूरा हुआ, लेकिन वहां रहते भी ध्यान हो, पूछते रहो। जैसे अभी टर्न में खरीदारी करके भी आते हो ना, ऐसे सदा यज्ञ का ब्राह्मण माना ही यज्ञ का रक्षक। तो इतना हर एक ब्राह्मण को ध्यान रखना है। पहले यज्ञ फिर सेंटर। अटेंशन देते तो हैं, बाप दादा जानते हैं कौन कौन किस प्रकार से अटेंशन दे रहे हैं और बढ़ रहे हैं। बाप दादा सिर्फ इशारा दे रहा है, बाकी कर भी रहे हो, आगे करते भी रहेंगे। आपका यह यज्ञ स्थान सभी आत्माओं को यज्ञ प्रसाद देने वाला है। तो आप सभी कौन हो? यज्ञ रक्षक कि सेंटर रक्षक? यज्ञ रक्षक। बाप दादा के साथी हो। बाप दादा यज्ञ रक्षक है ना? आपका टाइटल क्या है? यज्ञ रक्षक हो ना? अच्छा कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, और भी अच्छा करते रहेंगे। तन मन धन सेवा 4 चीजें हैं। तो यज्ञ रक्षक अर्थात जैसे 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान योग धारणा और सेवा, ऐसे यह भी 4 सब्जेक्ट हैं। बाकी बाप के पास रिजल्ट आती रहती है। बाप दादा सब रिजल्ट देखते हैं, इंटरेस्ट से देखते हैं। हर बच्चा क्या क्या करते भाई अच्छा है। बाप दादा के पास रिपोर्ट नहीं है, लेकिन आगे के लिए भी इशारा दे रहे हैं। अच्छा, यह क्या कमाल दिखा रहे हैं? कोई ना कोई कमाल तो करते हैं ना। बाप दादा ने सुना है कि सर्विस में भिन्न भिन्न प्रोग्राम, भिन्न भिन्न विधियां निकालते हैं और उसकी प्रैक्टिकल में ला रहे हैं। यह रिजल्ट तो सुनी, पास हो ना? इसमें पास हो, हाथ उठाओ। नया नया प्लान बनाते हैं और उसको प्रैक्टिकल में लाते हैं। अच्छा है। ऐसे प्रैक्टिकल करके अपने में फिर सभी को उस तरीके का अनुभव कराने के लिए कोई साधन बनाओ। अच्छा, बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, तो ये थे अव्यक्त बाप दादा मिलन 2 मार्च 2011 के महावाक्य, जो बाप दादा ने शिवरात्रि पर हम बच्चों के लिए उच्चारे थे। अच्छा, ओम शांति।